नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वीआईपी की एंट्री एनडीए में हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। दरअसल वीआईपी चीफ मुकेश सैनी दिल्ली गए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि वहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होनी है। अब मुलाकात हो गई, लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि वीआईपी चीफ मुकेश सैनी अब एनडीए में शामिल हो सकते हैं और इसके साथ बीजेपी के साथ सीट बंटवारे को लेकर भी सहमति बन गई है। वरिष्ठ नेताओं के साथ जो मुलाकात हुई उसमें ये सहमति बनी है कि वीआईपी 7 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। मुकेश सैनी जिस तरीके से तेजस्वी यादव से खफा चल रहे थे, सबसे पहले महागठबंधन में वो थे और वहां पर जब सीट शेयरिंग का ऐलान होता है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव के नेतृत्व में किया जाता है। तेजस्वी यादव ने सबको सीट बंटवारे को लेकर कुछ ना कुछ सीटें दी, लेकिन वीआईपी चीफ के मुद्दे पर वो चुप रह गए। ऐसा उन्होंने कहा कि वीआईपी को अपनी जो खाते में सीटें गई हैं उससे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इन सब को लेकर वीआईपी चीफ मुकेश सैनी काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि इससे पहले मीटिंग में इस तरह की बातें नहीं हुई और एक संयुक्त बैठक में तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि तेजस्वी यादव ने उन्हें धोखा दिया है, उनके पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम किया है, जिसके बाद से लगातार बिहार की सियासत में बवाल मच रहा था और मुकेश सैनी ने स्टेज से उस मंच से ही ये अनाउंस कर दिया कि अब वो महागठबंधन में नहीं रहेंगे, वो महागठबंधन से आउट हो रहे हैं। जिसके बाद बिहार की सियासत में बवाल मच गया और जो मुकेश सैनी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और इसके साथ बदले लेने वाली बातें भी सामने आने लगी। लेकिन इसी बीच खबर आई कि बीजेपी की तरफ से वीआईपी चीफ मुकेश सैनी को दिल्ली बुलाया गया है और ऐसा कहा जा रहा था कि वीआईपी चीफ मुकेश सैनी की बीजेपी लीडर से बातचीत होगी और कोई साठगांठ से नतीजे आ सकते हैं। ऐसे में मुकेश सैनी दिल्ली रवाना हुए थे। वहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई। बीती रात भी ये खबर आई कि मुलाकात चल रही है और लंबी बातचीत दोनों के बीच हुई और अब ये खबर आ रही है कि मुकेश सैनी जल्द से जल्द एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो चुनाव से पहले ये सियासी हेरफेर देखने को मिल रहा है। पहले महागठबंधन में जाना, फिर से एनडीए में आना, तो ये जो तमाम चीज़ें चल रही है कहीं ना कहीं जो नतीजा है वो बिल्कुल विपरीत दिखने वाला है। और ऐसी खबर आ रही है कि जो बीजेपी है वो मुकेश सैनी को 7 से अधिक सीटें देने के लिए राजी हो गई है और एनडीए में जो सीट शेयरिंग हुआ, हालांकि अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ, अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि बीजेपी के कोटे में कितनी सीटें जाएंगी और जेडीयू के कोटे में कितनी सीटें जाएंगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जेडीयू अपने कोटे से जितन राम मांझी की पार्टी हमको सीटें देगी और बीजेपी अपने कोटे से वीआईपी को सीटें देगी। तो जिस तरीके से तल्खी बरकरार थी, चिराग पासवान भी एनडीए में लगातार तल्ख तेवर अपनाते नजर आ रहे थे। एनडीए में आग उनके कारण भी लगी, लेकिन चिराग इन सबसे आउट हो गए। ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी चिराग पासवान को टिकट देने वाली है, लेकिन चिराग जैसे ही आउट हुए बीजेपी ने वीआईपी पर दावा करना शुरू कर दिया और ये जो प्लानिंग है कि वीआईपी को अपने खेमे में लाकर उनको सीटें दी जाएगी वो कमोवेश पूरी होते हुए दिख रही है और अब बातचीत डन हो गया है। कहा जा रहा है कि मुकेश सैनी जल्द ही एनडीए में आने वाले हैं, एनडीए का दामन थामने वाले हैं। बहुत जल्द एनडीए में मुकेश सैनी की पार्टी की एंट्री होने वाली है और 7 से अधिक सीटों पर वो एनडीए की तरफ से ताल भी ठोक सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बन रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।